नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएफडी बीएमडी जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है उसी के रिगार्डिंग मैं आपका वीडियो बना रहा हूं और ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, 3 वीडियो आपके पड़े हुए हैं। बहुत बेसिक से सभी बच्चों को इसमें समझ में आएगा। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो आपको रिएक्शन वगैरह बताई थी, डायरेक्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं या दूसरा तरीका भी है आप कैसे निकाल सकते हैं, और मैंने आपको CF फोर्स बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन भी बता दिया था लास्ट क्लास में। सेक्शन राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, और जब राइट डाउनवर्ड होगी तो लेफ्ट अपने आप अपवर्ड होगी, ठीक है। और सेक्शन राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन बता दिया था। CF फोर्स क्या होता है ये डेफिनेशन लिखवा दी थी माय डियर आपको, और ये मैंने बता भी दिया था एग्जांपल से कि किसी भी बीम के किसी सेक्शन पे समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द बीम शुड बी इक्वल होना चाहिए। उसी को हम CF फोर्स कहते हैं। वो आपको दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका हो गया था। उससे पहले मैंने रिएक्शन कैलकुलेट की थी एक बीम का, जो मैंने आपको पहले दिया था। आज हम बात करेंगे आपको डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट जैसे CF फोर्स बताया था वैसे ही डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। उससे पहले डेफिनेशन किताबी ज्ञान अर्जित करने से पहले माय डियर आपको समझा देते हैं हम होता क्या है डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। क्योंकि बुक्स में तो सब कुछ अवेलेबल है लेकिन बच्चों को इसमें समझ में नहीं आता है। इवन बीटेक एमटेक करने के बाद भी लोग एसएफडी बीएमडी में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इतनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कोई आपको समझा नहीं सकता, वो भी ग्राफिकल मेथड ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने में आपको ईजी होगा। तो जैसा कि मैंने एक आपको बीम बनाई थी पहले, फिर से बना देता हूँ। उसकी मैंने रिएक्शन भी, कोई भी बीम आप भी ले सकते हैं, वही कोई भी लोडिंग में आप बना सकते हैं। वही सेम बीम मैं ले रहा हूँ ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन करनी ना पड़े। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये और अपने लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आपको एक यूडीएल लगा था जो कि आपका हाफ स्पैन पे था, ठीक है। हाफ स्पैन पे यूडीएल था आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक आपका लोड था, पॉइंट लोड, जो कि 100 किलो न्यूटन का था, ठीक है। ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था। CF फोर्स डायग्राम मैंने समझा दिया था। अब मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये शायद 2 मीटर की दूरी पे था, ये 1 मीटर का था, और ये बचा हुआ स्पैन जो था वो आपका 3 मीटर का था, राइट। ऐसे ही था। अब माय डियर आपको पिछला वीडियो अगर याद होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जाके। 2 सपोर्ट RA और RB दोनों पर रिएक्शन का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है पहले वीडियोस में, और मैं यहाँ पे जो पहले निकाल चुका हूँ मैं वही यूज़ करूँगा, डायरेक्ट यूज़ करूँगा मैं। RA हमने निकाली थी कितनी माय डियर, 74.16 किलो न्यूटन। और RB हमने निकाली थी कितनी माय डियर, RB निकाली थी हमने आपकी 55.84 ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें समझना है क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो यही 2 सेक्शन जैसे पिछले में लिए थे मैंने, एक सेक्शन ले लिया ये AA और एक सेक्शन में ले लूँगा BB। यहाँ पे ले ले आप कोई भी सेक्शन लीजिए BB, ठीक है। देखो, अब जैसे CF फोर्स का बताया था वैसे बेंडिंग मोमेंट का होता है। बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन में क्या होता है, समेशन ऑफ, वहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्सेस था और यहाँ पे समेशन ऑफ मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस। मूवमेंट माय डियर कब आएगा, ये आपकी कोई भी बीम है, मान लीजिए ये कोई भी बीम है, तो मूवमेंट बीम में कब आएगा, जब इस पे आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। अगर इस पॉइंट के अबाउट आपको लेना है मूवमेंट, तो ये लोड इंटू ये डिस्टेंस जो होता है यही आपको मूवमेंट देता है। लोड इंटू डिस्टेंस L, P इंटू L आपको मूवमेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखिएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही मूवमेंट होता है। तो अब इस बीम में आपको, हमें पता है कि आपका AA सेक्शन, मान लो कि मैंने कितनी दूरी पे ले लिया, आपका 1 मीटर पे मैंने AA सेक्शन ले लिया, हमें डिस्टेंस पता है, 1 मीटर पे 1 सेक्शन ले लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो मूवमेंट का समेशन होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड, तो मैं 2 साइड कौन सी है, एक साइड ये है और एक साइड आपकी ये है। तो जैसे मैंने पिछले में किया था कि आपका ये कोई सेक्शन है AA, ये सेक्शन है आपका AA। अब इस साइड देखिए, इसके राइट हैंड पे, मतलब दिस साइड क्या है, इस साइड आपका केवल एक रिएक्शन है आपका, और इसमें सैगिंग और हॉगिंग देखना होता है, ठीक है।
सैगिंग हॉगिंग का भी मैं साइन कन्वेंशन आपको बता दूंगा। तो जब इस सेक्शन से मैं ये देखूंगा, जब मैं इस सेक्शन पे खड़ा हूँ, ये लोड लगेगा तो ये कैसे ले जाएगा, इसको ऐसे करेगा, तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है कि कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, तो ये आपका अपवर्ड लोड हमेशा पॉजिटिव साइन देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लोड कितना है 74.16 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने मानी है 1 मीटर, ये इक्वल हो जाएगा, मूवमेंट कितना आ जाएगा, ये किलो न्यूटन था, किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस 1 मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 74.16 किलो न्यूटन मीटर। ये मूवमेंट किस साइड है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम सेक्शन के राइट हैंड साइड जाते हैं, ठीक है। सेक्शन के राइट हैंड साइड को मैं ये जो है आपका सेक्शन के राइट हैंड साइड पे कितने फोर्स आएंगे, देखिए एक फोर्स आपका ये है नंबर 1, इसकी वजह से जो आएगा आपका एक 30 किलो न्यूटन नंबर 2, ये नंबर 2, और ये आपका नंबर 3, ठीक है। इसमें भी अब देखेंगे जब सेक्शन के इस सेक्शन के राइट में मैं नीचे कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पे ये देखो फिगर है, मैं यहीं पे कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। सेक्शन के राइट पे देखते हैं 3 फोर्स हैं, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है आपको ये देखिए, मैं इसको रेड कलर से नहीं ब्लैक कलर से यूज़ करता हूँ। ये देखिए ये दूरी 1 मीटर, और ये लोड कितनी दूरी पे था आपका 2 मीटर पे, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इस सेक्शन पे लेना है, इसका इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये देखिए ये जो सेकेंड है वो इसके मिड में लग रहा है, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 1.5 हो जाएगी, 1.5। तो ये लोड 30 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस 1.5, और ये कितना है आपका, ये 1 है क्या, 1 मीटर है क्या, क्योंकि 2 मीटर 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये लोड सेकेंड वाला 30 किलो न्यूटन इंटू इस सेक्शन पे मूवमेंट चाहिए, तो लोड इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है सेक्शन, ये 1 है आपका, ये 1 है 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेक्शन के राइट पे मूवमेंट, अब ध्यान देना है डायरेक्शन वाला, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 का इफेक्ट ये वाला देखते हैं। अब ये देखिए आपका सेक्शन जो था, ये सेक्शन ए था, सेक्शन ए था ये आपका, यहाँ से पहला जो है आपका ये लोड है नंबर 1, कितने किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का। अब ये इसको घुमाएगा कैसे, देखिएगा ये मूवमेंट इसको नीचे लाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला लोड नीचे की ओर लगता है तो माइनस साइन देता है, नेगेटिव हॉगिंग साइन देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कितना 100 इंटू आपका क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। उसका सेकेंड का इफेक्ट ये 30 का, 30 भी हॉगिंग देगा, माइनस कितना, लोड 30 इंटू डिस्टेंस कितना है, ये वाले येलो सेकेंड से यहाँ तक का ए सेक्शन का डिस्टेंस कितना है 1 2 3 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला है आपका थर्ड वाला, ये वाला ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है, तो ये अपवर्ड आएगा, तो ये कैसे देगा ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए बीम थी आपकी, ये आपका मैग्नीट्यूड था आरबी आपको पता है 55 पॉइंट, ये इसको कैसे चेंज करेगा, ऐसे करेगा, तो ये कॉनकेव अपवर्ड होता है तो वो सैगिंग होता है जो कि पॉजिटिव कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कितना था आरबी 55.84 इंटू डिस्टेंस कितना है, ध्यान दीजिएगा 3 तो ये पूरा ही है, ठीक है, 1 और ये सेक्शन 1 3 5 हो गया आपका 5, ठीक है। तो अब मुझे उस साइड का याद था कितना मूवमेंट आया था, और इस साइड भी सेम आना चाहिए क्या, क्योंकि सेक्शन के दोनों साइड सेम आना चाहिए। तो मैं इसकी कैलकुलेशन जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -100 आ गया, ठीक है, माइनस 30 इंटू 3.5 30 इंटू 3.5 आ गया आपका 105 प्लस 55.84 इंटू कितना है माय डियर, इंटू 5, तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, प्लस की आ गई 279.2। अब इसको
माइनस कर दो उसमें से कितना, ये 205, क्या माइनस कर दो उसमें से 205, कितनी वैल्यू आ गई माय डियर, कितनी आ गई बताइए। तो माइनस की आएगी कि प्लस की आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस की। प्लस की कितनी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी बताइए, 74.2। अब मैच करिए माय डियर, अब मैच करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 72.2 क्या है, किलो न्यूटन मीटर। ये आपकी मूवमेंट आ गया किसमें, सेक्शन के ए और बी के दोनों साइड पर। ध्यान दीजिएगा 74.2, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट में है तो वहाँ 74.16 को मैं 2 बोल सकता हूँ ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 74.16 को राउंड अप करके हम 74.2 बोल सकते हैं। तो ये आप देखिए कि पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि सेक्शन के दोनों साइड में मूवमेंट जो होगा वो कैसा आ गया, इक्वल आ गया। अब जैसे डेफिनेशन CF फोर्स की थी कि CF फोर्स एट एनी सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स लोडिंग आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, वैसे ही डेफिनेशन अब किसकी है, आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। मैंने निकाल के दिखा दिया, दोनों साइड क्या है, सेम है। चलते हैं अब डेफिनेशन की ओर, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये रटने की जरूरत नहीं है, रट्टू तोता बनेंगे तो कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है, समझदार बनिए, ठीक है, समझदार बनिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए आप लोग। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, लिख देता हूँ, बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन इज अ, किसका समेशन होगा यहाँ पे, इज अ समेशन ऑफ मूवमेंट्स, समेशन ऑफ मूवमेंट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ऑल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और दोनों साइड निकाल के दिखाया, और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन समझ आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। CF फोर्स में मैंने साइन कन्वेंशन आपको क्या बताया था, CF फोर्स में आपको साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन के राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, अपवर्ड नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। और सेक्शन के एक याद कर लो, राइट वाला याद कर लो, डाउनवर्ड पॉजिटिव तो अपवर्ड नेगेटिव, तो इस साइड अपवर्ड है तो इस साइड डाउनवर्ड। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है बहुत। सैगिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये सेक्शन है, ये जो मूवमेंट आएगा ये आपका सैगिंग होता है, ठीक है। और ये सैगिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको क्या कहते हैं, सैगिंग मूवमेंट, सैगिंग। इसको मैं समझा भी देता हूँ अभी आपको। और ये सेक्शन ऐसा मूवमेंट आएगा तो ये क्या है आपका नेगेटिव, इसको हॉगिंग मूवमेंट कहते हैं। माय डियर, कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ध्यान रखिए, गर्म पानी का सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फैमिली वालों को कांटेक्ट में, अपने फैमिली वालों को ख्याल रखिए और ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए, गले को सूखने मत दें। तो हम भी पानी पीने जा रहे हैं। बोलते वक्त गला सूख जाता है माय डियर। नेक्स्ट देखिएगा आप, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि सैगिंग हॉगिंग होता कैसे है, इसको भी मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। ये कोई आपकी बुक है मान लो, या 3D इमेजिन करो, पेज है आपका या कॉपी है। इस पे जब मैं ऐसा मूवमेंट लगाऊंगा तो ये कैसे शेप में जाएगी, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये मूवमेंट लगा तो ये मूवमेंट लगा था तो ये कैसा आ गया, सैगिंग आ गया। सैगिंग मतलब ये आपकी बीम है, इस बीम पे जब मैं ये मूवमेंट लगाऊंगा तो ये बीम कैसे कन्वर्ट करेगी, ऐसे। मैं अभी कॉनकेव अपवर्ड बोल रहा था, तो ये क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है। ऊपर वाला कॉनकेव अपवर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको सैगिंग कहते हैं। और वही मैं दूसरा केस
ये आपकी बीम है, इसमें मूवमेंट ऐसे लगा दो, मूवमेंट ऐसे लगा दोगे तो जब इस साइड इसको दबाओगे नीचे के साइड यहाँ पे प्रेशर लगेगा आके दब के, ये प्रेशर लगेगा आके, ये जब प्रेशर लगेगा तो ये कैसी होगी, ये आपकी ऐसे उठ जाएगी ऐसे। तो मैंने कहा था ना कॉनकेव अपवर्ड, और यहाँ पे क्या है कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये हॉगिंग की पहचान है, कॉनकेव डाउनवर्ड जो है वो हॉगिंग है, हॉगिंग। या फिर आप सिंपल भाषा में याद कर लीजिए, सेक्शन के नीचे वाला फोर्स, ये कोई फोर्स लगेगा तो वो क्या देगा, ये देगा कॉनकेव अपवर्ड। जब कोई सेक्शन है उस सेक्शन के जब ऊपर से डाउनवर्ड पॉइंट लोड होगा तो वो क्या देगा, हॉगिंग देगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये सैगिंग हो गया, ये हॉगिंग हो गया। आई होप माय डियर ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ए सेक्शन पे निकाल के दिखा दिया कि दोनों साइड जो होता है वो सेम होता है। अब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम होता क्या, जो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने जो निकाला है उसी को अलोंग द लेंथ, जैसे ये आपकी बीम थी, ये आपकी जो बीम थी, आपकी जो बीम थी उसी के अलोंग द लेंथ, अगर मैं उसको अलोंग द लेंथ, आपकी ये बीम थी माय डियर, फिर से देख लीजिए इसको, ये आपकी बीम थी, इस पे आपका एक साइड जो है आपका हिंज है, एक साइड आपका रोलर है, यहाँ पे आपका पॉइंट लोड था 100 किलो न्यूटन, उसके बाद आपका यहाँ से जो था 30 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लोड था। अब इस बीम के हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसको अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा अलोंग द लेंथ, हर पॉइंट के ऑर्डिनेट पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी उसी को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा, तो उसको हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेक्शन ए पे लिया था, सेक्शन ए पे, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको एक ऐसे ग्राफ कंसीडर करेंगे, लाइन खींच लेंगे, पॉजिटिव होगी तो ऊपर ले जाएंगे और नेगेटिव होगी तो नीचे ले आएंगे, फिर सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो ऑर्डिनेट होता है बीम पे किसी भी पॉइंट पे कितना शियर फोर्स, ऐसी बेंडिंग मूवमेंट होगा, हर ऑर्डिनेट पे कितना बेंडिंग मूवमेंट है, वो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आर डायग्राम प्लॉटेड सच दैट, आर डायग्राम प्लॉटेड सच दैट, ये जो डायग्राम बताया है, एक डायग्राम बनाया जाए इस तरीके से, सच दैट ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू शियर फोर्स की, ऑर्डिनेट ऑफ दैट डायग्राम, ऑर्डिनेट ऑफ दैट डायग्राम एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे, एट एनी सेक्शन इक्वल होगा किसके, शियर फोर्स के। ठीक है, द डायग्राम प्लॉटेड सच दैट ऑर्डिनेट ऑफ दैट डायग्राम एट एनी सेक्शन इक्वल टू लिख लीजिए, इक्वल टू साइन हटा दीजिए, इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, अभी हिंदी में समझा देंगे, देन द डायग्राम इज कॉल्ड, then the diagram is called shear force डायग्राम को SFD बोलते हैं शॉर्ट में। कोई भी डायग्राम हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से कि ऑर्डिनेट उस डायग्राम का किसी भी सेक्शन पे इक्वल होगा शियर फोर्स के। जो मैंने ए सेक्शन पे शियर फोर्स निकाला था, याद है आपको कितना निकाला था, ए सेक्शन पे मैंने शियर फोर्स निकाला था 74.17। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर तो मैं ग्रीन से यहाँ बना देता हूँ, ए सेक्शन पे मैंने शियर फोर्स निकाला था, ए सेक्शन पे मैंने शियर फोर्स निकाला था, यहाँ डाउनवर्ड आया था आपका, यहाँ डाउनवर्ड आया था, ये काटने के बाद ही दिखते हैं, सब इंटरनल फोर्सेस होते हैं, आपको बीम को कट करके ही देखना होता है। तो आपका 74.16 आया था। ठीक है, सेक्शन राइट डाउनवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। क्या ये आपका ऊपर यहाँ पे वैल्यू जो होगी इस सेक्शन पे वैल्यू कितनी होगी 74.16। ऐसे अलग अलग सेक्शन पे हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम प्लॉट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, शियर फोर्स डायग्राम मिलता है। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है। इसी के शियर फोर्स को शॉर्ट ट्रिक जो ग्राफिकल मेथड है वो हम ऐसा आपको बताएंगे कि आप देखते ही लोडिंग देखते ही एसएफडी बना दोगे और एसएफडी को देखते ही बीएमडी बना दोगे। इसका मतलब एसएफडी जो डिपेंड करती है वो लोडिंग डायग्राम पे डिपेंड करती है और बीएमडी जो डिपेंड करती है वो शियर फोर्स पे। ये रिलेशन भी आपको हम बताएंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम लिख लेते हैं
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। सिमिलरली a diagram plotted such that ordinate of the diagram at any section equal to बेंडिंग मोमेंट जो निकाल के दिखाया अभी मैंने आपको, सेक्शन ए निकाल के दिखाया, सेक्शन बी में आप निकाल के खुद देखिएगा। बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन देन द डायग्राम इज कॉल्ड, हिंदी में बता रहे हैं, डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देन द डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जैसे शियर फोर्स डायग्राम था, सेक्शन 1 पे हमने लिया, वैल्यू आई, उसको प्लॉट किया। हर सेक्शन पे जो वैल्यू होगी उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे मान लो बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव आया, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव आई, फिर हर सेक्शन पे जो वैल्यू होगी उसको अगर मैं प्लॉट कर दूंगा मूवमेंट की वैल्यू को, तो जो डायग्राम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। और शियर फोर्स को प्लॉट करेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब एक साइन कन्वेंशन लिख लीजिएगा, डाउनवर्ड लोडिंग विल टेक एज नेगेटिव। हमेशा जो डाउनवर्ड लोडिंग होती है, डाउनवर्ड लोडिंग will be taken as negative। बुक्स में कुछ और अलग अलग दिया होगा, आप हमारा कंसेप्ट लेके चलेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मैं बोलता हूँ वही लेके चलिएगा। तो डाउनवर्ड लोडिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है, और अपवर्ड लोडिंग जो होती है, अपवर्ड लोडिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन लोडिंग का भी बता दिया। तो ये आपका SFD BMD क्या होता है ये बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको रिलेशन बताएंगे, उसके बाद आप देख के SFD BMD बनाना सीख जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।